तो साहब एक तो ये जस्टिस मंजूर शाह साहब का जो एक फैसला आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अदलिया में डिवाइड नज़र आ रही है। आपको नहीं लगता कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक लार्जर बेंच बना दें तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ पार्टीज के दूर हो जाएंगे और मसला भी शायद सॉर्ट आउट हो जाए? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उससे लार्जर बेंच हो, वो 5 मेंबर बेंच हो, वो फुल कोर्ट हो, उससे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। हमारा सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 73 का दस्तूर है, ये एक पाकिस्तान के लिए सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट चले तो भी आइन के मुताबिक चले, सुप्रीम कोर्ट चले तो भी आइन के मुताबिक चले। 22 करोड़ अवाम भेड़ बकरी हैं, ये फैसला वो करें, कानून के मुताबिक मुल्क को चलने दें, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी सामने आ जाए। लेकिन हम कब आज़ाद हुए? ये जो हकीकी आज़ादी है, ये हमने 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ किया था। हुक्मरानों का कानून न चले, कानून की हुक्मरानी हो, ये बुनियादी इसका फ़लसफ़ा है। अस्सलाम नाज़रीन, आज हम हसन नकवी शो की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब। आज हम उनसे बात करेंगे जो मुल्क की मसाइल से चल रहे हैं, पोलिटिकल इशूज़ और बाकी मौज़ूआत। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब एक तो ये जस्टिस मंजूर शाह साहब का जो एक फैसला आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अदलिया में डिवाइड नज़र आ रही है। तो कुछ जजिस को लोग को लगता है कि टेल दूसरी तरफ क्लियर मतलब एक्सपोज हो गई हैं, तो लाइंस क्लियरली ड्रॉन हो गई हैं। आपको नहीं लगता कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक लार्जर बेंच बना दें तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ पार्टीज के दूर हो जाएंगे और मसला भी शायद सॉर्ट आउट हो जाए? देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उससे लार्जर बेंच हो, वो 5 मेंबर बेंच हो, वो फुल कोर्ट हो, उससे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। हमारा सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 73 का दस्तूर है, ये वाहिद मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सारी इकाइयों का, सारे इलाकों का, जितने यहाँ पर यानी लसानी एतबार से जितने हमारे मसालिक हैं उसके एतबार से, रंग नस्ल सब चीज़ें यहाँ पर जमा हैं। और इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर उसको पामाल कर दिया गया, किसी वजह से उससे इनहराफ किया गया, तो दोबारा इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। ये एक पाकिस्तान के लिए सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट चले तो भी आइन के मुताबिक चले, सुप्रीम कोर्ट चले तो भी आइन के मुताबिक चले। आइन के मुताबिक चले तो कोई फ़र्क नहीं जैसे पड़ता। आप लोगों की ये जो डिमांड। आपने आगाज़ में कहा ना कि ये जजेस के दरमियान आपको, जजेस के दरमियान हमेशा से दो आरा होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सारी तारीख या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी आप बरसगीर या बरतानिया किसी भी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी तारीख देख लें, जजेस के दरमियान हमेशा इख्तलाफ होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, स्पेशल क्या हुआ है, जिस तरह उसको प्ले किया गया है और उसको उसके अंदर पॉलिटिक्स को शामिल किया गया है, जिस तरह पीएमएलएन ने और वक्त की जो हुकूमत है इसने उसको पोर्ट्रे किया है, वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा काबिल मजम्मत है। वरना जजेस के दरमियान इख्तलाफ तो एक नेचुरल बात है। जब फैसला होगा तो पता चल जाएगा अक्सरियत थी, अकलियत थी, वो इत्तफाक राय से था। फैसला तो कभी हमेशा वो ऐसा नहीं होता कि कंसेंसस डिसीजन हो, ये कभी भी नहीं होता। सर कसरत राय से जुडिशल फैसला रिफॉर्म्स के होता है। हक में तो आपकी पार्टी भी थी जब आप लोग इक़्तिदार में थे और आप लोग करना भी चाहते थे किसके? जुडिशल रिफॉर्म्स के। नहीं, जुडिशल लेकिन सर रिफॉर्म। सो मोटो पावर और वो आपके ख्याल में क्या अच्छा एक वन मैन शो होना चाहिए? आपके ख्याल में सही है डिसीजन देखो गलत ना, है? मेरा हाँ। ख्याल की बात नहीं है, जी जी। जो कुछ जजेस ने खुद तय किया हुआ जी जी। है। जजेस ने, उनके एक 5 रुकनी बेंच ने इससे पहले एक जस्टिस गुलजार की सरबराही में यह फैसला किया हुआ है कि सुओ मोटो जो है वो सिर्फ इख्तियार है चीफ जस्टिस का। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई नज़रसानी कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जी आपको मैं आइन के आर्टिकल के मुताबिक ये बात कहने लगा हूँ कि आइन ये कहता है
कि सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्किंग जो है वो आज खुद तय करेगी, वो पार्लियामेंट तय नहीं करेगी। तो ये जो इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ से मतलब निक ऑफ टाइम ये फैसला किया गया है और बड़े नाजुक मौके के ऊपर कि जनाब अब ये सुओ मोटो जो है वो 3 सीनियर जजेस लिया करेंगे, नंबर 1, और 1 महीने के अंदर जितने सुओ मोटो के केसेस हैं वो यहाँ पर अपील में आ सकेंगे। ये पर्सन स्पेसिफिक कानून है, कानून वो कानून ही नहीं होता जो पर्सन स्पेसिफिक हो। ये तो आपने बनाया नवाज शरीफ के लिए, ये बनाया आपने गिलानी के लिए, ये बनाया आपने जहांगीर तरीन के लिए, तलाल के लिए, दानियाल के लिए। जैसे तो इसी ये में अगला कानून सवाल होगा मेरा इसी पे ही है चौधरी साहब, जी। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होने जा रही है? आपका क्या ख्याल है, इस पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम भेड़ बकरी हैं, ये फैसला वो करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुल्क को चलने दें, यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी सामने आ जाए। अगर खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता एक मुजरिम को और मफरूर को ये कौम वोट देती है तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। जी सर, लेकिन अभी आप लोगों की डिमांड है कि 90 दिन में इलेक्शन हो और आइन के अब में भी ये लिखा है। नहीं नहीं, ये आइन की डिमांड है, जी जी चलिए। हमारी नहीं, आइन की लेकिन जैसा डिमांड है। आप लोग लीडर, आपके लीडर इमरान खान साहब भी बारहा कह चुके हैं कि शायद ये इलेक्शन कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन अभी भी ना हो, इकट्ठे हो, या फिर अक्टूबर के बाद भी शायद उनको नजर नहीं आ रहे। तो आपके ख्याल में ये इलेक्शन ना कराने के पीछे खाली पीडीएम ही है या ताकतवर हल्के भी हो सकते हैं? देखिए, मैं तो मुक़्तदर हलकों को कभी मनफी नहीं करता, पाकिस्तान की सियासत में उनका हमेशा एक किरदार रहा है। लेकिन हम कब आज़ाद होंगे, ये जो हकीकी आज़ादी है ये हमने इसको ये इस्तिलाह के तौर पे अब पूरा 1 साल हो गया है। 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ किया था। उसका मकसद ही ये था कि ये हुक्मरानों का कानून ना चले, कानून की हुक्मरानी हो। ये बुनियादी इसका फ़लसफ़ा है कि हम ये जो क्लचेज़ हैं कि जहाँ पर कोई यानी आम इंसान भेड़ बकरी हैं और चंद बड़े लोग जो हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो जी जुर्म करें, मुल्क से भाग जाएं, जब अपने लिए कंड्यूसिव हालात देखें वापस आएँ, अदालतें उन्हें बाहर बैठे हुए भी उन्हें छुट्टी दे दें, आएँ वापस, हल्फ उठाएँ और वज़ीर बन जाएँ और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दें। हम इससे आज़ाद होना जी साहब, चाहते हैं। क्या आपको फॉरेन फंडिंग केस में या टेरियन वाइट केस में इमरान खान साहब की नाअहली नजर आ रही है? कतई तौर पे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, सादा सी बात आप समझ लें, जिसको फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं उसको तो खुद इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट ने कहा है ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। पहले तो इसको नोमेनक्लेचर को ठीक कर लें। दूसरी बात आप ये समझें कि पीटीआई के अलावा जिसके पास उसके एक एक डोनर का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप हम क्या कह रहे हैं, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं ना, हर वक्त लेवल, मुजरम और जो साफ सुथरा आदमी उसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। हम ये कह रहे हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ले आए। आपको पता चल जाएगा तहरीके इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं वो न सिर्फ ऑडिटेड हैं बल्कि गैजेटेड भी हैं थ्रू आउट। किसी एक दूसरी सियासी जमात के अकाउंट्स जो हैं वो गैजेटेड नहीं है। तो पीपल पार्टी को, नून लीग को एट पार ला के सबके अकाउंट्स को देख लें, चेक कर लें। ये मुतालबा हमारा पूरा नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन धौंस लेके तो चढ़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के पीछे। दूसरी बात जो आपने टेरियान की बात की है, ये इस्लाम का भी उसूल है और पाकिस्तान के भी उसूल है। जो कोई भी बच्चा जो वेडलॉक में नहीं है वो बच्चा ही नहीं है। आप उसको बिल्कुल सवाए इसके कि एक पॉलिटिकल रेटोरिक है, आप उसको चलाते चले जाए, या तो एग्रीव्ड पार्टी आ जाए अदालत के अंदर, ठीक है ना, वरना तो ये सारा मफरूजा है सवाए बदतमीजी। और यानी अगर इसके जवाब में आप किसी दूसरे पार्टी के लीडर की असैसिनेशन करें तो मैं आपको सिर्फ इतना सा फिक्रा कह देता हूँ, दूसरी पार्टियों की लीडरशिप ज़्यादा वल्नरेबल है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सब एक बात बताइएगा, देखिए इमरान खान साहब की जो साबिक वाइफ है वो उस बच्ची को लुक आफ्टर शायद कर रही हैं, ये और साहब आपके के इलम में है, मेरे इलम में नहीं। सर दूसरी ये बताइएगा कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने कुछ स्टेटमेंट्स दी कि ये हमें नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को साइड से लगाने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन रोके जा रहे हैं जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने उसको कहे ओन नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट कहते हैं उन्होंने ज़ाती मौत ली है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि शायद वो जो आपने लॉबिंग के लिए फर्म्स हायर की हैं ना यूएस में, देखिए उसके आप, वो उनके वो है। लोगों को पता ही नहीं है खलीलजाद है कौन। जल्म, वो एक अफगानी है जो
पाकिस्तान में अगर किसी के उसके साथ ताल्लुकात हैं तो वो जरदारी है। अब थोड़ा सा कोई 5 साल का पिछला रिकॉर्ड देख लें, हमारे साथ तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। और अगर कोई जी कमेंट ज़ल्म खलीलजाद ने किया है, तो इंडिया में जितने कमेंट्स आपके ऊपर हो रहे हैं ना, उनको भी ज़रा ज़ेर बहस लें। सर अगर कोर्ट अब डिसीजन कर देती है, लार्जर बेंच कोर्ट डिसीजन करती है कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में ही होते हैं, तो क्या आप लोगों का आगे का राह क्या ज़ाहिर है होगा? हम ये समझते हैं कि आइन को अगर मावरा कोई भी काम होगा, तो हम समझते हैं कि उससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा। मैं उसकी वजह बताता हूँ। एक तो इस मुल्क में इसकी यानी क्रिएशन से लेकर 26 बरस तक कोई आइन नहीं था। जो 56 और 62 के कहने को दसातीर हैं, वो एक ढकोसला थे। वजह उसकी क्या है? आपकी बाले गरायदही पे कभी इंतखाब ही पाकिस्तान में नहीं हुआ था। 1970 में पहला इलेक्शन जो है वो बाले गरायदही पे हुआ, पाकिस्तानियों ने वोट डाले। उससे पहले तो मराहत याफ्ता तबके वोट डाल के तो कोई मेंबर बना लेते थे। समझ आई आपको? और अगर आइन के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते, तो आपने देखा कि आपने पहला ये काम किया कि एक आमिर ने इलेक्शन पोस्टपोन किया। पहले 3 महीने किया, ये मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, और फिर एक मरतबा फिर आगे किया, मुझे इस वक्त मुद्दत याद नहीं है। जब इंतखाब पोस्टपोन हुआ, नतीजा आया, तो फिर आपने उस नताइज को भी तस्लीम नहीं किया और मुल्क टूट गया। और ये इसलिए कहते हैं हम कि पाकिस्तानी ये जान लें कि अगर ये आइन खुदा न खास्ता पामाल होता है, तो उसके नताइज सर अगर पाकिस्तान की इलेक्शन सलामती के सर अगर हवाले से। इलेक्शन होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, और अगर आप लोग की पार्टी क्लेम करती है कि आप लोग 2/3 मेजोरिटी से या क्लीन स्वीप करेंगे, खान साहब की पॉपुलैरिटी भी, पब्लिक पल्स भी इस वक्त खान साहब के हक में, लेकिन फर्स्ट करें सर, अगर इलेक्शन रिजल्ट इसके बरक्स आ जाता है रिजल्ट, और आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाती, बेशक आप सबसे सीटें ले लेते हैं, तो क्या आप लोगों को नतज काबिल कबूल होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इस तरह का सवाल मुझे बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती। जिस तरह का इलेक्शन होगा, वैसा ही हमारा तबसरा होगा। अगर इलेक्शन रिग्ड होगा, तो आप मुझसे कैसे तवक्को रखते हैं कि मैं कह दूंगा जी बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ? इलेक्शन को तस्लीम करना ना करना तो दरकिनार रह जाता है, इलेक्शन पे तबसरा करने का तो हक हमें दें। हम पीटीआई पहली पार्टी है जिसने इस मुल्क के अंदर आज से यानी 17 में, 16 में और 17 में, आठ समझ लें 7-8 साल पहले जुडिशल कमीशन बनाया। हमने कहा इंतखाबात मुल्क के अंदर जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, और 42 पॉइंट्स की निशानदेही की। जो कमीशन बना था, जुडिशल कमीशन इंतखाबात के ऊपर, कि ये खराबियाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर ये। और अब भी अगर आप मुझसे समझना चाहें, तो 42 को 10 से ज़रब दे दें। इस वक्त इतनी खराबियाँ इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, इलेक्शन कमीशन की तैयारी के अंदर, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती इसके अंदर शामिल है, जो इस वक्त इंतखाबात का प्रोसेस और जो उसकी फहरिस्तें और उसका पूरा जो सर निज़ाम जब है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, तो खान साहब ने क्लेम किया, एक साइफर भी उन्हें लहराया और कहा इसमें गैर मुल्की साजिश है। बाद में उन्होंने क्लेम किया कि जनरल आर्मी चीफ बाजवा साहब इसके पीछे से उनके कहने पे हुआ। बाद में उन्होंने पीडीएम पार्टीज़ पे कहा कि इन्होंने कोई साजिश की है। बाद में मोहसिन नकवी साहब पे आ गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये आईजी साहब दोनों इन्वॉल्व हैं, कोई मुझे कत्ल की साजिश बना रहे हैं। तो सर ये एक बात बता देंगे, ये सारी आपने सारी सारे सवाल में सारी हाँ, तारीख जो है ना गड़बड़ करके रखी अच्छा है। वैसे ऐसा नहीं हुआ। वैसे बताइए। सबसे पहले साइफर बताया गया, इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान वजीर आजम से बताया गया कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। इमरान खान वजीर आजम से बताया गया कि इस तरह जो मुक़्तदर हल्के हैं वो लोगों की वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। वजीर आजम थे, उन्होंने बताया कि ये सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है। सर लेकिन बाद 2000 में वो नहीं क्लेम करते हैं बताया। 2018 में आपके लिए जब था तब वो सही था सर। देखिए, मैं हाँ, आपसे अर्ज करता हूँ, हम तो 2018 से पहले हुकूमत में नहीं थे। जी थे हम? नहीं। नहीं थे। अगर नवाज शरीफ को अदालत ने सजा दी, तो उसी के पार्टी के एक फर्द को वजीर आजम बनाया गया, मुझे तो नहीं बना दिया गया। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये इतनी नॉनसेंस बहस है जिसमें लोग चले जाते हैं। हमारी हुकूमत नहीं थी, हमें तो नहीं बिठाया गया, हमने तो इलेक्शन लड़ा बाकायदा। ठीक है जी। और इलेक्शन लड़के हमने नताइज को जो भी थे उनको कबूल किया और कुलियन गवर्नमेंट बनाई। हमारी कोई अक्सरियती हुकूमत नहीं बनी थी। मुझे बताइए, जिस दिन 11 अप्रैल को पिछले साल शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, क्या यानी उस वक्त फिर इनको याद नहीं रहा था कि ये नताइज तस्लीम नहीं करने चाहिए? उन्हीं नताइज की वजह से 1 साल हो गया वजीर आजम बन के बैठे हैं और 73 रुकनी काबीना बनी है। या कोई इन्होंने नया इलेक्शन करा लिया था? वही कराया ना। चुनाचे इन्होंने भी उसके नताइज को तस्लीम किया है। वरना हम तो ये कह चुके हैं और कह चुके थे
ये असम्बलियाँ तोड़ो, फ्रेश इलेक्शन के अंदर चले जाओ। और उस वक्त ग्राफ पीटीआई का और आज ग्राफ पीटीआई का ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया हुआ उनसे है। ब्लंडर हुआ सर। लेकिन ब्लंडर हुआ इसलिए कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। ये चोर हैं, सारे डकैत हैं। इससे भी बड़ा कोई लफ्ज़ अगर हो रहा तो वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके ऊपर तो जिस दिन इसने हल्फ उठाया है उसी दिन इसके ऊपर 16 अरब रुपए की चोरी की वो दर्ज क्या कहते हैं इंसाइटमेंट हो रही थी। जी जी सर। ठीक है ना, कि ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आप मुझे बताएं, इन्होंने अपने नैब के सारे कवानीन को तब्दील किया सिर्फ इसलिए कि वो 1100 अरब रुपया ये वैसे हड़प कर जाएं, और खरबों रुपए के केसेस माफ करा लिए उन्होंने। तो उनके पेशन मेलाफाइडी थी। हमें यानी हटा के कोई अच्छी हुकूमत कायम करना नहीं था। वरना एक वजीर ख़जाना आया तो उसने कहा कि जनाब यानी मैं डॉलर यहाँ तक ले आऊँगा, और फिर अपने ही वजीर ख़जाना की निगेट करके एक नया साहब आ गया, उन्होंने कहा मैं 160 रुपये में डॉलर ले आऊँगा, और डॉलर 300 से जाके बातें कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने बातें झूठ भी की, गलत भी की, और नाअहलियत के ऊपर अपनी मोहर लगा ली है। सर 11 महीने जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो वो कहते रहे कि टेबल हो निगोशिएशन होने चाहिए। अब खान साहब भी विलिंग हैं कि वो कहते हैं मुल्क के ऑफिसर वफाद में बिल्कुल, दोनों में बात बड़ा कर। फर्क है, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। वो पता नहीं किस बात पे नेगोशिएट करना चाहते थे। जी आप नहीं बता सकते कि पीडीएम गवर्नमेंट किस बात पे नेगोशिएट करना चाहती है। हम तो करना चाहते हैं इलेक्शन की तारीख के ऊपर, इलेक्शन के तो माहौल सर के ये ऊपर। आपकी वाली बात को आगे लेके चलें सर, पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपने मसले खुद ही सॉल्व नहीं करने चाहिए बजाय कोर्ट में जाने के। मैं अर्ज करता हूँ, बाज़ औक़ात पॉलिटिक्स इस नहज पे चली जाती है कि उसमें फिर अदालत को आना पड़ता है। अदरवाइज अगर कर सकें तो पार्लियामेंट, असल चीज़ तो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर ये बात होनी सर चाहिए। इस सूरत हाल, माहौल जो बन गया है, जो पॉलिटिक्स इस नहजे पहुंच गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है इसमें तो सवाए इसके कि जो वो साजिश हुई थी रजीम चेंज की, उसके सारे किरदार जिम्मेदार हैं। चाहे वो मुक़्तदर हलकों से थे, चाहे बैरूनी मुल्क कोई उसके अंदर मुदाखलत कर रहा था, या यहाँ पर आपके अरकान असम्बली बिक गए थे, सारे उसके हिस्सेदार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।